उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जो हम सबको अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है, हम सब लोगों के सुख दुख में साथ देता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, आइए आज इस वेदोपदेश में हम ज्ञान सूक्त का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें हमने पूर्व में देखा कि ये जो वेदवाणी है, वेद ज्ञान है, वो हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। इसी संदर्भ में आगे बताते हैं, यस्तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति इद इ शृणोत्यलकम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथानम। अर्थात ये जो वेदवाणी है, इस वेदवाणी का अर्थ का संग ना होने से, अर्थात हम जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, उस समय यदि ये जो वेदवाणी है, उस वेदवाणी का हम अर्थ सहित अध्ययन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो वो जो वाणी है वो हमारे लिए काम नहीं आ सकती है। जैसे ये वेदवाणी है, उसको अर्थ सहित हमको पढ़ना चाहिए और जो तत्व ज्ञान होता है वहाँ तक हमको पहुँचना चाहिए। और ये जो वेदवाणी है, उसका जब हम तत्वार्थ के साथ जब स्वाध्याय करेंगे, तत्वार्थ के साथ जब हम उसको पढ़ेंगे, तो हम उसका पूरा सदुपयोग करके हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बना करके परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया, अर्थ ही वाणी का संग करने वाला है। अर्थात ये जो वाणी है, उसके साथ हम जब जुड़ते हैं, यदि उसके अर्थ का हमको बोध नहीं है तो हम कुछ लाभ नहीं ले सकते। जैसे योग दर्शन में बताया गया है, ईश्वर की उपासना करने के लिए ईश्वर का स्वरूप, वहाँ पे जब ईश्वर का स्वरूप बताते हैं, उसके बाद उस ईश्वर का जो नाम है उसके बारे में बताया है, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम जो है वो प्रणव है, ओंकार है। और उस ओंकार का क्या करेंगे, तो फिर आगे कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम। अर्थात जो वो ईश्वर का वाचक जो श्रेष्ठ नाम है, ओंकार है, उसका भावपूर्वक जप करें। यदि हम भावपूर्वक उसका जप नहीं करते हैं तो उसका हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। अर्थात चाहे ओम नाम है या अन्य भी कोई नाम, जैसे हम समाज में देखें तो विभिन्न प्रकार के नाम के साथ हम एक साधना करते हैं। कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, कोई और कोई भी नाम लेता है, या कोई ओंकार का जप करता है, या कोई गायत्री मंत्र का जप करते हैं, या अन्य कोई भी मंत्र का जप करते हैं। तो ये जो मंत्रों का हम जप करते हैं, उस समय हमको विशेष क्या ध्यान देना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेदवाणी है, वेदार्थ हैं, उसके साथ हम पढ़ेंगे, मानी बोध के साथ जब हम करेंगे उस काम को, तो वो हमारे भीतर प्रकट होता है, अन्यथा वो प्रकट नहीं हो पाता। अर्थात भावपूर्वक जब हम समाज में देखें तो राम का नाम जप रहे, चलते फिरते बैठते उठते, माला हाथ में होती है और उसको फेरते हैं, तो जो राम का नाम ले रहे या कृष्ण का नाम ले रहे या ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस स्थिति के समय हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। केवल हम हाथ में ऐसे पारा फेर रहे हैं और मुख से ओम ओम, राम राम या कृष्ण कृष्ण नाम जपते हैं या और कोई नाम जपते हैं, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। जैसे बाह्य भी वस्तु में ऐसा ही होता है कि हमको कोई वस्तु चाहिए तो उसका हम नाम लेते रहें, तो क्या वो चीज़ हमको मिल जाती है। जैसे हमको भूख लगी और कुछ भी एक्टिविटी या कुछ वो करे ना और बैठे बैठे करे भोजन भोजन भोजन, हमारे सामने भोजन आ जाता है, क्या हमारी भूख मिट जाती है। या और भी कोई वस्तु चाहिए तो क्या उस वस्तु का नाम लेने मात्र से वो सारा चीज़ हो जाती है, नहीं हो पाती। लेकिन जो ईश्वर है वो चैतन्य तत्व है, वो एक निराकार है, जिसको शास्त्र वेदवाणी कहते हैं कि ये जो ईश्वर है वो निराकार है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सब जगह पर व्यापा हुआ है। वो परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो वो जो परमपिता परमात्मा है उसका हमको ध्यान करने के लिए कहता है, उसकी सन्निधि में जाने के लिए कहते हैं, उसकी उपासना करने के लिए कहते हैं। तो उसकी जो उपासना है वो क्या है, उनके जो गुण हैं उसकी सन्निधि में जाना। वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो जो सत चित और आनंद स्वरूप है, तो वो चीज़ हम भी चाहते हैं, हम भी चेतन स्वरूप है। लेकिन जब हम जीव भाव में, अर्थात हमारा जो शरीर का जो संपर्क है
शरीर के साथ हमारी आत्मा का संपर्क होने के कारण हम एक जीव कहलाते हैं। और ये जो जीव भाव में हम जब तक जीते हैं तब तक हमारा एक तादाद में भाव रहता है। तो वो जो स्थिति है वो हमारी जो चेतन स्थिति है उसको हम महसूस नहीं कर पाते सामान्य रूप से बिना कोशिश से। इसके लिए साधना का एक तरीका है कि जैसे वो परमपिता परमात्मा चैतन्य स्वरूप हैं वैसे हम भी चैतन्य स्वरूप है, और वो परमात्मा जैसे आनंद स्वरूप है उस प्रकार से हम भी उस आनंद में जी सकते हैं। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, अर्थात हम जब ओंकार का जप करें या राम का जप करें या कृष्ण नाम का जप करें, उसके साथ उसके अर्थ की जो सन्निधि है वो अर्थ जो है उन दोनों को हमको साथ साथ याद रखना होता है। अर्थात हम ओम इस तरह से जब जप करते हैं तो उस जप के साथ हमारे भीतर भी उसका प्रकाश होना चाहिए कि वो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्वकर्ता है, सर्वधर्ता है। इसलिए वो जो परमपिता परमात्मा है उसको हम इस रूप में हमारे भीतर इसका प्रकटीकरण करते हैं। अर्थात एक कल्पना नहीं करनी है, वो यथार्थ रूप जो उसका है उस यथार्थ रूप को हम अपने भीतर महसूस करें, उस यथार्थ रूप को हम अपने भीतर प्रकट करें। उसको प्रकट करने के लिए हमको अर्थपूर्वक वाणी का प्रयोग करना होता है। अर्थात जो ओम है वो कहाँ से हमको मिला, वेद से मिला, और ओम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, उस परमपिता परमात्मा की सन्निधि होगी, और उसी सन्निधि में जाने से जो उनके गुण होते हैं अर्थात उनका ध्यान होता है, और उनका जो ध्यान करेंगे तो उनके जो गुण हैं वो हमारे भीतर प्रकट होते हैं। जैसे हम बाहर कोई अग्नि जल रही होती हैं तो उसके पास में जाते हैं तो क्या होता है, उसके पास में जाते हैं तो उसकी जो अग्नि है वो हमको गर्मी देती हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार कोई हिमालय जैसे ठंडे प्रदेश में चले जाए तो क्या होता है, वहाँ जो बर्फ़ जमी होती हैं वो हमको ठंडक देती हैं, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद की स्थिति में निरत रहता है। तो जब हम उसका ध्यान करेंगे, जब हम उनकी सन्निधि में जाएंगे तो क्या होता है, तो वो जो परमपिता परमात्मा का आनंद रूप गुण है वो भी हमको प्रभावित करता है, हमारे भीतर स्थित होता है, वो आनंद का रूप हमारे भीतर प्रकट होता है और हम भी आनंदित होता है, हम भी आह्लादित होते हैं। तो इस प्रकार जब हम निरत होकर के निरंतरता के साथ उस परमपिता परमात्मा का नाम जप करते हैं तो उससे हमारा उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। इसलिए यहाँ वेद वाणी में कहा कि ये जो वाणी है उसको हम अर्थ सहित उसको हमारे भीतर हम प्रकट करें, अर्थात हम उसका जो वाणी में जो शब्द रूप में दिया है उसके अर्थ की ओर हम ध्यान दें और अर्थ सहित हम उस वाणी को पढ़ेंगे, अर्थ सहित उस वाणी में हम प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। यदि हम अर्थ को नहीं जानते हैं तो अर्थ के बिना हम कोई उसका लाभ नहीं उठा सकते। अर्थात वेदविद होते हुए भी, अर्थात वेद को हमने पढ़ा है, हमने सुना है, या ज्ञान को हमने पढ़ा है या सुना है, तब भी हमारा कुछ भी विशेष कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तभी हो पाएगा जब हम इस वाणी के अर्थ को जानते हैं। अर्थ को जाने बिना हम ना मोक्ष अपवर्ग को प्राप्त करते हैं, ना निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं, ना हम अपने जीवन में भी उसकी कोई उपयोगिता ले सकते हैं। हम उसका उपयोग तभी ले पाते हैं जब हम उस वाणी को अर्थ सहित जानते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस जो वेद मंत्र हैं उसको हम, या ये जो वेद वाणी है उसको हम अर्थ सहित पढ़ें, अर्थ सहित सुने और अर्थ सहित उसके ऊपर चिंतन मनन करें। जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमारा भी उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। इसी प्रकार अगले मंत्र में कह रहे हैं, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेस्व समा बभूवुः आदध्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उतत्वे ददृशे। अर्थात इस मंत्र में कह रहे हैं कि वाणी से मित्रता रखने वाला वाग्विद, अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार अर्थ के साथ एकाकार होकर के जब उसको पढ़ता है, उसको जीता है, तो उसका जो जीवन है वो उज्जवल होता है, उसका जीवन जो है उसका उद्धार होता है। अर्थात ये जो वेद वाणी है उससे जो लोग मित्रता करते हैं, इस वाग्विद से जो मित्रता करते हैं, वो जो वाग्विद हैं वो दूसरों लोगों से एक जैसा ही होता है। अर्थात जो वेदज्ञ है, वाग्विद हैं, जिसको उस परमपिता परमात्मा का बोध हो चुका है, वो
और जो दूसरा व्यक्ति है वो दोनों समान ही होते हैं। दूसरे मंत्र में कहना चाहते हैं वो दोनों समान होते हैं, अर्थात उसके हाथ पैर इत्यादि जो इंद्रियां हैं उन सब की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, ये सब चीज़ें एक जैसी होती है। लेकिन उन दोनों में अंतर क्या रहता है? जो वाग्विद हैं और जिन्होंने वाग के अर्थ को अर्थात वाणी के अर्थ को नहीं जाना है, उसमें दोनों में अंतर क्या है उसको बताना चाह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से। जो उसका अंतर है वो है उनका जो चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों में भेद मिलेगा। वो दीर्घ विचार के साथ सोचेगा, दूसरा है वो कम विचार के साथ, मानी वर्तमान में जो उनको सुख दुख हानि लाभ दिखता है उसके आधार पर विचार करके अपनी वाणी को बोलता है। और जो वाग्विद होगा वो दीर्घ सोचेगा, लंबा सोचेगा, और जो उसकी सोच होती है वो समग्रता से होती है, मानी सब पहलुओं को देख करके विचारता है और उसके बाद वो निर्णय लेता है। इसलिए जो वाग्विद व्यक्ति होता है वो इन सारे सुखों को उठाने के लिए वो सक्षम हो जाता है, और जो वाग्विद नहीं होता है वो लंबा सोच नहीं पाता है। इसके कारण वो व्यक्ति जो है वो दुखों को प्राप्त करता है, अपने जीवन में कष्टों को प्राप्त करता है। इसलिए ये जो वाग्विद है उसके लिए जो चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है, जैसे हम समाज में देख सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है और एक योगी है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो उन दोनों में इतना ही हमको फ़र्क मिलता है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो जब वर्तमान में जीता है तो वहाँ पे उसके सामने जो परिस्थिति आती हैं, उस परिस्थिति में जो उसके सामने विषय आते हैं, उन विषयों में उनको तत्काल में जो सुख दिखता है, तत्काल में जो लाभ दिखता है, उस काम को कर गुजरता है। लेकिन जो योगी होता है, जो वाग्विद होता है, जो दीर्घ सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, वो पहले विचार करता है क्या इस कर्म को करूँगा तो क्या मेरी हानि होगी या लाभ होगा? अभी तो मेरे को लाभ मिल रहा है, लेकिन दीर्घ काल में क्या मेरे को लाभ मिल पाएगा? दीर्घ काल में मेरा कल्याण करेगा ये? इस तरह से यदि हम पूरे एक विस्तार के साथ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम जो गलत कर्म होते हैं उसको छोड़ देते हैं। अर्थात हम अभी वर्तमान में देखें समाज की स्थिति को, तो वो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करके बहुत ही सुखी होता है। लेकिन हमारी ऋषियों की दृष्टि को देखो, वो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करके वो कितना दुख दर्द कष्ट को प्राप्त करता है व्यक्ति। अभी हम इतनी सारी सुविधाएं तो ले रहे हैं, जैसे मोबाइल की सुविधा, टेलीविज़न इत्यादि की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर इत्यादि की सुविधाएं हैं, या अन्य वाहन व्यवहार इत्यादि की सुविधाएं हैं। वो बहुत सारी सुविधाएं हम लेते हैं, लेकिन उनका परिणाम देखिए। आज हम जो वाहन व्यवस्था की सुविधा लेते हैं उनकी कितने गुना वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम जो मोबाइल का यूज करते हैं या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से इस वातावरण में जो रेडिएशन है उसके माध्यम से कितना प्रदूषण फैल रहा है। उसके कारण से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां घेर लेती और मृत्यु का कारण बनती है। और जब वातावरण प्रदूषित होता है तो उसके कारण सांस लेने वाला हर मनुष्य इतना पीड़ित हो जाता है कि कितने लाख लोगों की मृत्यु होती है, कितने लाख लोग हैं जो इससे पीड़ित होते हैं, सांस दमा इत्यादि की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम यदि यथार्थ रूप में देखें तो हमको पता चलेगा कि ये जो दीर्घ सोच है वो क्या है और छोटी सोच क्या है। जब दीर्घ सोच, ये जो हम अभी वर्तमान में खोज देख रहे हैं कि वाहन की व्यवस्था है, मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था है, वो तो हमारे ऋषि लोग भी जानते थे, वो भी विमान चलाते थे, उस समय भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हो, लेकिन उन्होंने प्रायोगिक स्तर पे आम जनता के बीच में उनको नहीं रखा। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल की सोच, यदि वर्तमान में तो हमको उससे सुख मिल जाएगा, लेकिन दीर्घ काल तक यदि ये प्रक्रिया चली तो इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन या अन्य जीवों का जो जीवन है उसको बहुत बड़ी हानि होगी। और आज जब हम जितना सुख ले रहे हैं इन टेक्नोलॉजियों से और जितनी मात्रा में हम सुख ले रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है, यदि इसी मात्रा में, यदि कंटिन्यू निरंतरता के साथ यदि प्रदूषण चलता रहा, इसी मात्रा में हम सुख लेते रहे इन भौतिक संपदाओं का, तो इससे इस पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैल रहा है कि आज से 100 साल के बाद यहाँ जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के रिपोर्ट ही इतना बताते हैं कि कितने करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस वायु प्रदूषण के कारण से प्रभावित ही नहीं, मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। और इसके कारण जो बीमारी होती हैं उससे कितना सारा खर्च, कितनी सारी पीड़ा है। ये जो सुविधा लेते हैं, क्या लेते हैं? सुख के लिए। और ये जो सुख है वही हमको क्या परिणाम में मिल रहा है? दुख। और दिन प्रतिदिन इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि उस प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा।
और आज के वैज्ञानिक लोग, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन इतना चिंतित हैं, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में जो सोचते हैं वो इतने चिंतित हैं कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जाए। सब देशों की बैठक होती है, उसमें सबको बुलाते हैं, कहते फैक्ट्रियाँ कम लगाओ, वो करो वो करो, लेकिन कौन कम करने के लिए तैयार है? कौन वाहन कम करने के लिए तैयार हैं? सब अपने देश का विकास चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे, ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस विकास में हमारा ही विनाश छिपा हुआ है। तो ये जो दीर्घकालिक सोच है, वो सोच, ये जो विचार है, उसमें ऋषि में और सामान्य व्यक्ति में दोनों में इतने ही डिफरेंट होता है कि उनका जो विचार है वो दोनों का अलग मिलेगा। सामान्य व्यक्ति हैं वो वर्तमान में जिसमें उनको सुख मिलता है उसी में प्रवृत्त हो जाता है और वो अपने जीवन की हानि कर बैठता है। ये तो आपको वातावरण के माध्यम से मैंने बताया, लेकिन इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक अपने जीवन के ऊपर हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन के ऊपर भी तो यही घटना घटती है। जैसे विषय सुख होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो विषय सुखों से बचता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय सुख होते हैं उससे व्यक्ति बचता है जब वो आध्यात्मिक पथ पे चलता है। क्यों? क्योंकि उससे मन चंचल होता है, उससे मन राग द्वेष से युक्त होता है, मन अशुद्ध होता है, जिसके कारण से हमको ये जन्म मरण का पूरा चक्कर है, उसमें हमको रहना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति इन विषय सुखों से ऊपर उठता है, क्षणिक सुखों से ऊपर उठता है, वासनाओं से ऊपर उठता है, तो उससे वो परम सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। इसलिए ये जो विषय सुख है उससे बचना चाहिए। लेकिन जिनके पास दीर्घ विचार नहीं, दीर्घ सोच नहीं है, जो वेदवाणी में कहा है कि जो दीर्घ सोच, दीर्घ विचार की जो एक कला है वो नहीं है, तो व्यक्ति बस सामने भोजन आया तो भोजन अधिक मात्रा में कर लेगा। वो नहीं देख पाता है कि यही जो भोजन है, अन्नम वै प्राण, ये हमारा प्राण है, हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसी को जब हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यही हमारी जीवन की हानि कर देता है। कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अधिक भोजन करने से होता है। आज अभी पूरे दुनिया में देखा जाए तो जितने लोग कुपोषण से मृत्यु को नहीं प्राप्त करते होंगे उससे कई गुना बड़ा आंकड़ा होगा जो ज़्यादा भोजन करने के कारण बीमार होते हैं। तो इसका कारण देखिए क्या है कि हम तत्काल में देख लिया, स्वादिष्ट अच्छा भोजन लग रहा है, कर लिया, उसी के कारण हमारे शरीर की हानि हो गई, कई सारी बीमारियों से हम ग्रस्त हो गए। और तुरंत भी देख सकते हैं जब अधिक मात्रा में भोजन करते हैं शरीर में कितना भारीपन आता है, शरीर में आलस्य आता है, तुरंत निंद्रा आने लगती है। ये क्या है? और हम जो काम करना चाहते हैं वो काम भी नहीं कर पाते और शरीर मोटा हो गया, अन्य अन्य बीमारियों से युक्त हो गया, तो उससे क्या होगा? हमारी तो हानि तो हो रही है, हमारे पूरे जीवन की हानि हो रही है कि इतना सा छोटा सा अन्न खाने। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उसके साथ हमको इसको जोड़ करके देखना चाहिए कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय ऐसे हैं जिसके साथ हम जुड़ करके उसमें तल्लीन होकर के हम जब वर्तमान में सुख देख करके उसको भोगते हैं तो उससे हमारे पूरे जीवन की हानि होती है, हमारा पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारा कल्याण किस में है वो हम कब विचार पाएंगे, कब सोच पाएंगे? जब हम इस वेदवाणी को सुनेंगे, इस वेदवाणी का चिंतन मनन करेंगे और जब उसके अनुसार हम आचरण करेंगे और उसके अनुसार हम विचारेंगे तो हमारा जो जीवन है वो भी सुधरेगा, हमारी जो आदतें हैं वो भी सुधरेगी। हमारी अभी आदत बन गई है जिसमें हमको वर्तमान में सुख दिखा उसमें तुरंत हम प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम वेदवाणी को सुनेंगे, उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे तो हम हर कार्य को करने से पहले रुकेंगे, पहले विचार करेंगे, सोचेंगे कि इसमें कितना लाभ है, कितनी हानि है, वर्तमान में कितना लाभ हानि है, दीर्घ काल में कितना हानि लाभ है। उसको सोच विचार करने के बाद फिर हम उस कर्म में प्रवृत्त होंगे। जब इस प्रकार से हम उस कर्म को करेंगे तो परम कल्याण को, सुख को, शांति को हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इसलिए ये जो वेदवाणी है उसको सुनना, उसको विचार करना, ये हमारा ऐसा एक काम है जिससे हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होता है, जिससे हम पूरे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, हम अपने पूरे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जो वेदवाणी है उसको सुनना, उसको विचारना और चिंतन मनन करना। और ये जो चिंतन मनन करने की बात है वही तो मनुष्य का विशेष गुण है। मननशीलमिति मनुष्य, जो चिंतन करता है, मनन करता है, चिंतन मनन करने के बाद फिर जब कर्म में प्रवृत्त होता है उसको मनुष्य कहते हैं। पश्यति इति पशु, जो देख करके, जो दूसरे कर रहे हैं वैसे ही देख करके जब हम इस कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं तो सारे जो कर्म है वो पशु तुल्य हो जाते हैं। और पशु के जो कर्म होते हैं उसमें ना सुख दुख हानि लाभ को देखे बिना वैसे ही प्रवृत्ति होती है उनकी। लेकिन मनुष्य एक ऐसी विशेष इकाई है
जो सोच सकता है, विचार सकता है कि किस में हमारी हानि है, किस में हमारा लाभ है, कितना लाभ है, कितनी हानि है, दीर्घ काल में कितना लाभ है, कितनी हानि है, ये सब सोच विचार करने के बाद जब हम उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा कल्याण होता है। इसलिए ये जो वेद वाणी है वो हमको ये सिखाना चाह रही है, वो बताना चाह रही है कि हम जो ये ज्ञान को, इस शब्द ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उस शब्द ज्ञान के माध्यम से हम अर्थ ज्ञान तक पहुँचे और अर्थ ज्ञान तक पहुँच करके हम उस परम कल्याण को, परम निश्रेयस को प्राप्त करें। इसलिए हम जो भी कर्म करें उस कर्म को सोच विचार करके और दीर्घ काल तक का विचारने के बाद फिर हम उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हम निश्रेयस की ओर आगे बढ़ते हैं और हम परम कल्याण को प्राप्त करते हुए निश्रेयस को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।